मैं आर्य समाज हनुमानगढ़ से कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष हूँ। हमारे आर्य समाज में यहाँ लंबे समय से कुछ विवाद पहले चलते रहे हैं और अभी भी विवादास्पद श्रेणी जो है आ चुकी है। आर्य समाज में क्या है, पहले 1950 में यहाँ आर्य समाज की स्थापना हमारे भरत कुमार जी आर्य के द्वारा की गई थी। उसके बाद एक स्कूल का संचालन यहाँ करने के लिए, गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देने के लिए 1960 में एक विद्यालय बनाया था और उस विद्यालय को संचालन के लिए शिक्षा समिति बनानी पड़ती है, जो कि वो भी आर्य समाज ने बनाई थी। अभी मुख्य स्थिति जो है वो ऐसी है कि जो आगे दुकानें बनी हुई है, भवन परिसर में आगे जो दुकानें बनी हुई है, उनका साइज जो है वो 30x100 के करीब या 15x100 के करीब है और जिसका किराया जो है वो पुराने टाइम से जो चल रहा है उसी के हिसाब से है। कितना किराया है उसका? किराया 7-8 हज़ार रुपये दे रहे हैं एक दुकान का साल के महीने की सर। जबकि अगर सार्वजनिक बोली के हिसाब से हमने ये किराया तय करने के लिए जब पता किया था तो कम से कम 40,000 रुपये तक इस एक दुकान का किराया जो है मार्केट वैल्यू का है। तो हमने इन दुकानदारों से सभी से निवेदन किया था, इसके दुकानों के पीछे की साइड भी हमारे आर्य समाज की बहुत सी जगह जो है वो वेस्टेज है, जिसका कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। जबकि उसका सदुपयोग करने के लिए हमने इस बिल्डिंग का नया नक्शा निर्माण करने के लिए उनसे बातचीत करी। हमारे आर्य समाज में प्रस्ताव के व्यवस्था से उस हिसाब से बातचीत करने का प्रयास भी किया, तो वो नहीं माने। तो हमने उनको बोला कि एक बार आप दुकान खाली कर दीजिए, आपको हम आश्वासन देते हैं, एग्रीमेंट करना चाहते हो तो हम एग्रीमेंट भी करवाने को तैयार है। एग्रीमेंट पे भी वो एग्री नहीं हुए तो हमने उनको जरिए वकील लीगल नोटिस दिए कि आप लोग दुकानें खाली कीजिए, हमें यहाँ नया निर्माण जो करना है नक्शे के हिसाब से करना है और जगह का सदुपयोग भी हो जाएगा और आर्य समाज को इनकम की जो शॉर्टेज है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। हमारे समाज का भला करना चाहते हैं, आप किसी तरीके का कोई नुकसान करना नहीं चाहते। उस विषय में इन लोगों ने उस जरिए वकील नोटिस पर कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया और उसके बाद में ये लोग कई प्रकार की भ्रांतियां इधर उधर हमारे बारे में फैला रहे थे कि ये लोग कब्जाधारी है। इन लोगों ने तो नई कार्यकारिणी बनाकर यहाँ कब्जा करने की मशा सोच रखी है और ये लोग अपने मकसद के लिए हमें क्या है नाजायज परेशान कर रहे हैं। तो उस विषय में आप सब साथियों को याद करना है ताकि मैं सार्वजनिक करना चाहता हूँ कि हम किसी तरीके के कोई कब्जाधारी नहीं है, आर्य समाज के सच्चे सेवक हैं। मैं आज से 6 महीने पहले हमारे जंक्शन आर्य समाज के 35 साल के कब्जे को लोगों के हाथों से छुड़ाकर आर्य समाज को बचाकर हमारे आर्य समाज की पूरी जो चाबी वगैरह जो भी उस भवन की देखरेख का जो कार्यभार है वो हमारे आर्य समाज के सबसे बड़े पदाधिकारी जो है हनुमानगढ़ में उनको दे के आ चुका हूँ। उस टाइम मैं किसी पद पर नहीं था। इस व्यवस्था को देखते हुए, मेरे इस काम को देखते हुए, मेरे वो जो सबसे बड़ा पदाधिकारी है हमारे यहाँ के आनंद मोदी शर्मा, उन्होंने मुझे यहाँ पद देकर हनुमानगढ़ में जो अव्यवस्था आर्य समाज में फैली हुई है उसको सही करने के लिए यहाँ मुझे पदाधिकारी बनाया। प्लस जो कार्यकारिणी वो फर्जी बता रहे हैं ना, वो कार्यकारिणी मेरे जन्म से भी 5 साल पहले की बनी हुई है। 1993 में रजिस्ट्रेशन है उसका और वो कार्यकारिणी हमारे यहाँ 2 कार्यकारिणी चलती है। वो लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि कार्यकारिणी नहीं बनाकर आर्य समाज की पुरानी कार्यकारिणी के जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, उन लोगों को ये लोग भड़काकर बाहर निकाल रहे हैं, जबकि वो मेरे साथ बैठे हैं। सर हम किसी प्रकार का किसी के साथ कोई विवाद नहीं कर रहे और जो हमारी नई कार्यकारिणी जो बता रहे हैं वो पुरानी कार्यकारिणी होने के नाते उसका सिर्फ और सिर्फ काम आर्य समाज की विधिक व्यवस्था को देखना, प्लस आर्य समाज के अंदर जो भी जिस प्रकार की भी जो समस्या है उसका निवारण करना। क्योंकि जो हमारी सर्वदेशीय कार्यकारिणी है उसकी ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन 1875 की है। उस कार्यकारिणी से जो रजिस्टर्ड पदाधिकारी है वो सारे हमारे बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, वो इस कार्य को कर नहीं सकते। इसलिए उन लोगों ने मुझे ये कार्यभार सौंपा है। युवा होने के नाते मैं अपना जो कर्तव्य है वो निभा रहा हूँ। उस कर्तव्य के लिए मेरे को जो इन लोगों ने भ्रांतियाँ फैला रखी है, मुझे जो बदनाम किया जा रहा है, मुझे जो धमकियाँ दी जा रही है लोगों के द्वारा, इधर उधर लोगों को धमकियाँ देकर मुझे मतलब परेशान किया जा रहा है। तो मैं क्या है इस लड़ाई में अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ और धर्म की रक्षा के लिए इस लड़ाई को मैंने चुना है। और धर्म तो वेदों में भी लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षिता है, धर्म की रक्षा करना, धर्म को जो बचाएगा धर्म उसको बचाएगा। तो इस वेद के श्लोक को ध्यान में रखते हुए मैं धर्म की रक्षा के लिए आगे आया। बाकी आप सब लोगों को जो भी कोई मेरे से सवाल पूछना चाहते हो मैं इस जगह का पट्टा किसके नाम है? इस जगह का कोई पता नहीं है सर। ये जगह 1950 में भरत कुमार जी आर्य थे हमारे संस्थापक, उन्होंने उस टाइम पे ये जो जगह थी यहाँ पट्टे वगैरह बनते नहीं थे, उस टाइम ये जगह उस मानचित्र के अंदर हमारे भरत कुमार जी आर्य के नाम से स्थित है। उन्होंने इस जगह को आर्य समाज के नाम डोनेट कर दिया, वो हमारे पास लिखित है राजस्व विभाग से। जब इसका पट्टा ही नहीं है तो आप इसमें कमर्शियल एक्टिविटी कैसे कर सकते हो?
आप कमर्शियल दुकानें कैसे किराए पे दे सकते हो या दुकान वालों से कैसे खाली करवा सकते हो? कमर्शियल- आपके पास कोई राइट ही नहीं है खाली कराने का। बता रहा हूँ, जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो यहाँ आज से नहीं हो रही है, वो यहाँ लंबे टाइम से हो रही है। और ये जो जगह है, इस जगह धर्म जो होता है, धर्म की जगह का सदुपयोग करना मतलब लोगों की भलाई के लिए यूज करना। इस जगह ये पहले तो बाजार में नहीं थी, यहाँ कुछ नहीं था। अब ये जगह जब बाजार में स्थापित हुई, बाजार आ गया यहाँ पे, तो लोगों के काम करने के साधन बन गए यहाँ पे। उस काम करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए हमने ये जो भवन के कमरे थे उनको किराए पर दे दिए, ताकि आप लोग अपना जीवन यापन इससे रोजगार चलाएं और हम भी अपना। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हाँ आप जी। कोई भी गतिविधि चाहे उसको किराए पे दो, चाहे दुकानें दो, कुछ भी करो, जब तक आपके पास इसका कमर्शियल पता नहीं है, आप इसकी पता- कोई गतिविधि आप कर नहीं सकते। नोटिस आए। पटे की हमारे पास नोटिस आ चुकी है नोटिस सर, आ पटा चुके बनवाने हैं, के लिए हमने 3 हमारे बार पास पहले ऐसे- अप्लाई भी किया हुआ है, लेकिन किसी कारणवश वो पटा नहीं बन पाया। लेकिन अब की जो अभी भी जो आचार संहिता लगी थी बीच में, इस टाइम भी मैंने फाइल पूरी तैयार करवा के नगर परिषद में सबमिट कर रखी है। और भविष्य में आज से कोई 5-4 महीने बाद में जो नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बाद इस पूरी भवन का पटा बन जाएगा। लेकिन ये पटा तब बनेगा जब ये लोग जो है, जो नीचे बैठे हैं दुकानों में, ये तो कहते हैं हमारी दुकान है ये, तो पट्टा कैसे बनाएगा? उनके पास कोई उनके कागजात साथ नहीं है कोई कागजात नहीं है सर। 1993 में आपने से देवस्थान विभाग ने बताया कि रजिस्टर्ड है संस्था, हाँ। तो इसको दोबारा क्यों करवाई अभी हाल ही में? 1993 की जो हमारी कार्यकारिणी चल रही थी, उसमें क्या है, जो लोग थे उसमें कई लोग एक्सपायर हो गए, तो नया चुनाव हो नहीं सकता था। जिन लोगों के डेथ सर्टिफिकेट, जो लोग यहाँ से स्थानांतरित हो गए, उनके डेथ सर्टिफिकेट इकट्ठे करना, उस कार्यकारिणी को नवीनीकरण करना, विधि व्यवस्था देखना, निर्माण कार्य करना, ये सारी चीजें आर्य समाज से बहुत ही दूर जा चुकी थी। इसलिए मैंने वो जिम्मा उठाया, जो लोग जहाँ भी जाके एक्सपायर हुआ, उनके बच्चों से, उनके परिवार से मैं उनके मृत्यु प्रमाण पत्र लाकर इस कार्यकारिणी को नवीनीकरण करके उस जगह को बचाने में मेरा अहम रोल रहा। ये दोबारा रजिस्टर्ड कब करवाई तो ये आपने? दोबारा रजिस्ट्रेशन दोबारा कभी नहीं होता सर। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो 1993 का है। नहीं, जब ये नवीनीकरण होता है, जगह देवस्थान विभाग नवीनीकरण की चुनाव है, होता है सर। ये जगह ही आपने देवस्थान विभाग को दे दी है, तो उसमें आपका तो कोई रोल ही नहीं रहा। देवस्थान विभाग को देना सर अलग बात होती है। देवस्थान विभाग अपने अंडर में जगह को तब लेता है जब जो जगह का भू स्थापित होता है, वो अपनी लिखित में देवस्थान विभाग को ये चीज लिखित में देता है कि हम अपनी समय की जो अर्जित आय है इस मंदिर की, अगर वो हम आपको सौंपते हैं तो आपका पूरा प्रॉपर इस पे अधिकार रहेगा। इसमें देवस्थान विभाग के एक्ट 2 प्रकार के हैं। पहला तो ये है, जो गोगामेडी वाला मंदिर है वो देवस्थान विभाग के अंडर में है पूरा, उस पे जितनी भी कार्यकारिणी है, जितना भी जो प्रभुत्व है वो देवस्थान विभाग का रहता है। दूसरा जो सेक्शन है देवस्थान विभाग का, उसके अंदर आप किसी मंदिर को अगर अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम रख सकते हैं। वो ट्रस्ट है, आप उस ट्रस्ट के अधिनियम के अंतर्गत आप अपने हाथ में रख सकते हो, लोगों की भलाई के परोपकार के कार्य कर सकते हो, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो वो देवस्थान को सौंपना नहीं होता। देवस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब ये है कि हम देवस्थान विभाग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये एक धार्मिक संस्था है। तो अभी ये ट्रस्ट के अंदर है। बिल्कुल सर, यहाँ की जो एक कौन है कार्यक्रम, ट्रस्ट का मालिक? कौन है इसमें? ट्रस्टी कौन मालिक है? कोई नहीं होता सर इसमें, ट्रस्ट का कोई मालिक नहीं होता। ट्रस्टी धर्म कौन की है? जगह पे सर कार्यकारिणियां बदलती रहती हैं, चुनाव होते रहते हैं, सेवा जो अपनी देने आते हैं वो